लास्ट टाइम हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने कन्वर्जन्स देखे, डेटा रिप्रेजेंटेशन देखे कि डेटा को किस 4 कैटेगरी में रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा। हमने कुछ कन्वर्जन्स को भी देखा था कि डेसिमल से बाइनरी कैसे बनता है, डेसिमल से ऑक्टल कैसे बनता है और डेसिमल से हेक्साडेसिमल कैसे बनता है, और इन सब से वापस कन्वर्जन किस तरीके से होता है वो भी देखा। और हमने डेसिमल वाले भी देखे कि पॉइंट गेट्स वैल्यू फ्लोटिंग वैल्यूज के साथ कैसे करते हैं, हमने वो भी देखा। आज अगर मैं आपको दिखाऊं कि बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्सा अगर मैं कहूं एक 3 में कन्वर्ट होता है, तो बाइनरी से अभी तक हम अगर कन्वर्जन की बात करें तो अभी आपने बाइनरी से हेक्सा और बाइनरी से डेसिमल, हेक्सा और ऑक्टल, और ऐसी इससे तो आपने सारे देख लिए। डेसिमल से अगर मैं बोलूं बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा, और अगर मैं ऑक्टल की बात करूं तो ऑक्टल से भी 3 निकलते हैं कि ऑक्टल किस किस में कन्वर्ट होता है। ऑक्टल कन्वर्ट होता है आपका डेसिमल में, ऑक्टल कन्वर्ट होता है आपका बाइनरी में, ऑक्टल कन्वर्ट होता है हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल भी 3 में कन्वर्ट होता है, डेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल। तो अगर हम बोले कि भाई इनमें से कौन कौन सा हो चुका है, तो बाइनरी से डेसिमल आपका हो चुका है, बाइनरी से ना ही हेक्सा हुआ है ना बाइनरी से ऑक्टल हुआ है। डेसिमल से बाइनरी भी हो चुका है, ऑक्टल भी हो चुका है और हेक्सा भी हो चुका है, ये वाला पूरा फेस हो चुका है। ऑक्टल से बात करें तो ऑक्टल से डेसिमल का हो चुका है, और अगर मैं बात करूं हेक्सा से, अगेन वो डेसिमल वाला हो चुका है, बाकी 2 रह गए हैं। सो किस तरीके से होंगे उसके लिए आप एक टेबल को याद कर लीजिए। तो टेबल किस तरीके से बनेगी जरा वो मैं बता दूं, फिलहाल इसको नोट कर लें कि अभी कौन कौन से कन्वर्जन आपके रह गए हैं। तो टेबल के लिए मैं आपको कुछ हेडिंग्स बता देता हूं, उसी के बेसिस पे आप उस टेबल को याद रखेंगे। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे बाइनरी, यहां लिखेंगे या बाइनरी से पहले आप लिख लीजिए डेसिमल, ठीक है, डेसिमल, क्योंकि ना काउंटिंग ज्यादा इजी है। फिर बाइनरी, और फिर बाइनरी के बाद ऑक्टल और हेक्सा। इतने तक अगर आपको याद है तो हमारा कन्वर्जन बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो कैसे करना है ध्यान से देखो। डेसिमल में नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये वैसे मैं 9 तक बना रहा हूं, बट इसके आगे भी बनाऊंगा क्योंकि हेक्सा 15 तक जाता है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, क्योंकि अगर ये टेबल 15 तक आपको समझ में आया तो आपके लिए। डेसिमल में आप 0 to 9 ही याद रखेंगे, डेसिमल के लिए सिर्फ 0 to 9, 10 और 12 की इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बाइनरी का कैसे याद करें भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाइनरी में टाइम लगता है। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। 0, ठीक है, 0, 1, 0, 1, 0, 1, इसके सामने सामने लिखते चले जाओ। 0, 1, इसमें फिर 0, 1, इसका 0, 1, फिर इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए 0, 1, 0, 1, ठीक है, इस तरीके से टेबल जाएगा। फिर अगला क्या आ रहा है, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1। क्लियर है, तरीका समझ में आया कैसे करना है। उसके बाद 0, 0, 0, 0, 4 बार 0, 4 बार 1, फिर 4 बार 0, 4 बार 1। क्लियर है या नहीं है। और फिर 8 टाइम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, आपको सोचना ही नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। समझ में आया नहीं है। बाइनरी में आपको कन्वर्ट, जैसे अब मैं 0 बोलूं तो 0 बाइनरी में 4 बिट में कैसे दिखता है, 0, 0, 0। 1 कैसे दिखता है, 0, 0, 0, 1। 2 कैसे दिखता है, 0, 0, 1, 0। 3 कैसे दिखता है, 0, 0, 1, 1। ये सारे 4 बिट के लिए दिखा रखे हैं। ओके, ऑक्टल में आपको क्या लिखना, ये तो 0 तो 0 रहता है, 1 1 ही रहता है, 2 2 ही रहता है, 3 3,
3 3 रहता है, 4 4 रहता है, 5 5 रहता है, 6 6 रहता है, 7 7 रहता है और 8 क्या बन जाता है बताओ? 8 क्या बन जाता है? अगर मैं 8 की एलसीएम लूं तो 8 1 और 0 क्या बन जाता है? 1 और 0 बन जाता है। 8 क्या बन जाता है? 1 और 0 बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है 9। 9 क्या बन जाएगा? 1 1। 9 क्या बन जाएगा? 1 1 और 10 क्या बन जाएगा? 1 2। ये क्या बन जाएगा? 1 3 1 4 1 5। ठीक है, अगर 10 की मैं बात करूं 8 की, 8 हो गया 10, ये 9 है। मैं इसके साथ इसके बगल में उसके वो लिख देता हूँ, इजी रहेगा क्योंकि टेबल फॉर्म में नहीं आया तो उससे आसान रहेगा। ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है। ठीक है, उसके बाद 14 क्या हो जाएगा? 1 6 और 15 क्या हो जाएगा? 1 7। ठीक है, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। ये 14 है और ये 15 है। और हेक्सा तो सबसे आसान है क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और A B C D E और F को लेके आए। ठीक है, आपको एक चीज याद रखनी है, हेक्सा को जब हम एक्सपेंड करते हैं वो 4 बिट में एक्सपेंड होता है और ऑक्टल जो है वो 3 बिट तक जाता है। कहने का मतलब ये है कि हेक्सा मैक्सिमम क्या नंबर लेता है? 15। और 15 को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो मैक्सिमम कितनी बिट तक आता है? 4। 1 1 1 1 आगे जीरो लगा दो, वो तो आपके ऊपर आप कितने बिट उसे बनाना चाहते हो, बट मैक्सिमम वो कितने बिट तक? 4। 7 ऑक्टल, क्योंकि 7 तक जाता है मैक्सिमम, उसके बाद 8 तो होता ही नहीं ऑक्टल में, वो 1 1 0 हो गया। तो 7 कितने बिट तक जाता है? 3। इसलिए ऑक्टल 3 और हेक्सा 4। तो ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों यूज होगा मैं आपको तरीका बता दूंगा, बनाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप इसको एलसीएम ले लेके भी कर सकते हो। ठीक है, तो होपफुली ये चीज समझ में आई होगी। पॉज करके इसे नोट करिए। अब आते हैं कन्वर्जन्स पे। क्यों ये टेबल इंपॉर्टेंट है, कैसे कन्वर्ट करना है। अब मैं एक सबसे पहले जो हमने कल कन्वर्जन करा था, अगेन अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसे चेक करिए, उसे देखिए। अब मैं सबसे बेसिक वाला कन्वर्जन लेके आ रहा हूं, बाइनरी टू ऑक्टल, ओ सॉरी डेसिमल। अब आप कहोगे सर ये तो आपने कल करा दिया था, आप फिर दोबारा क्यों करा रहे हो इसको? ये थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूं। अगर आपको 2 की पावर 10 तक याद है तो बहुत अच्छा है। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512 और 2 की पावर 10 1024। अगर आपको ये पावर्स याद है लिख लीजिए। अगर आपको ये पावर्स याद है, इससे बेहतर और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब क्यों बता रहा हूं, अब ध्यान से देखो। कोई भी नंबर बोलो अपनी तरफ से, मान लो 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1, ऐसे कुछ नंबर मैंने बना दिया अंदर से। ठीक है, अब कौन कौन सा नंबर एक्टिवेट होगा जिसमें 1 लिखा है? क्योंकि अगर आपको याद है इन सबको आप 2 से मल्टीप्लाई करते थे। अगर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो उसे ऐड करने का कोई फायदा है? तो अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 ये 11। ठीक है, अब 2 की देखो ये 1 वाला एक्टिवेट होगा। अब पहला 1 किस पावर पे? 11 पे। पहला 1 मैंने बताया 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024, बट 2 की पावर 11 है तो इसको 2 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? 2048 नहीं हो गया? तो यानी 11 से आपको क्या मिला? 2048। ये आपको आंसर चेक करने का तरीका है कैलकुलेटर में फटाफट करने का। अदरवाइज वो तरीका तो वो है 2 की पावर 11 प्लस 0 2 की पावर 10 प्लस, इस तरीके से जो होता है वो तो है ही। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं कैसे करोगे कि 1
2048 आपने लिखा। अब 9 पे एक्टिव है, 9 पे 2 की पावर 9 क्या होता है 512, वो लिख दो। 7 पे फिर से एक्टिव है, 2 की पावर 7 कितना था, जल्दी बताओ, 128, ठीक है। 5 अब फिर 5 पे एक्टिवेट है 32, 3 पे एक्टिवेट है 8, 1 पे एक्टिवेट है 2, खत्म। ऐड कर दो कैलकुलेटर से। इतना आसान है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आपको जहां जहां 1 दिया हुआ है वही वाली पावर उठाओ और 2 की पावर ऐड करते चले जाओ, वो ज्यादा आसान है, इसमें टाइम सेव हो जाता है, ठीक है। ये कन्वर्जन समझ में आया। अब हम बात करते हैं और भी कन्वर्जन की, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहला कन्वर्जन जो हम लोगों ने, मैंने लिखा था, बाइनरी से हमने डेसिमल तो पढ़ लिया, बट बाइनरी से ऑक्टल कैसे सीखेंगे, ध्यान से देखो। कोई भी नंबर अपनी तरफ से ले लेते हैं, मान लेते हैं 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0, काफी है ये और ले लूं, बहुत है। अब क्योंकि हम ऑक्टल में कर रहे हैं और मैंने ऑक्टल में क्या बताया था कि वो कितने बिट का होता है, 3 या 4, ऑक्टल कितने बिट का होता है, 3 बिट का होता है, तो आप इसे 3 3 में तोड़ दो, ठीक है। अब कहोगे ओ ये तो रह गया, तो क्या हो गया, 0 लगा के 3 बिट बना दो, खत्म। अब जो मैंने आपको टेबल बताया था, जो मैंने आपको टेबल लिखवाया था, उसमें देखो ये क्या है। अब देखो 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 देखो, देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से सुनो। 0 1 2 क्या है, 0 1 2, तो 2 की पावर 1 है ना हमें, तो इससे क्या आएगा, सिर्फ 2, क्या आएगा इससे 2। जिनको समझ नहीं आया वो दोबारा समझा रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, 0 इंटू 2 लिखोगे प्लस 1 इंटू 2 लिखोगे प्लस 0 इंटू 2 लिखोगे। आप ऐसे पहले कन्वर्ट करो डेसिमल, ये डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूं, 3 3 का पेड़ बना दिया, यानी आपने ऑक्टल से एक तरीके से, सॉरी बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया 3 3 बिट बना के, ये सारे हो गए ऑक्टल में। अब हर 3 बिट को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या कर रहे हो, 3 बिट में जब आपने तोड़ा तो आपने मैक्सिमम कहां तक गया, 7 तक, और 7 तक कौन सी काउंटिंग जाती है, ऑक्टल, सिंपल। तो आपने इसमें जोड़ दिया। अब देखो 0 1 2, तो ये तो एग्जिस्टेंस से बाहर ये रह गया, और ये तो सिर्फ इसका आंसर क्या है 2, जो मैंने वहां लिखा है। अब ऐसे ही अगर 1 0 1 है तो ये क्या पावर होगी, 0 1 2, तो 2 की पावर 2 है, तो वो क्या हो गया 4, 0 तो यानी ये है 1, 2 की पावर 0 यानी 1, 1 इंटू 1 1, तो ये 1 0 1 क्या होता है 5, 1 0 1 5 को डिफाइन करता है। अगर याद नहीं है तो उस टेबल को देख लो, देखो ना, 0 0 0 किसको दिखाता है, 0 को, 0 0 1 किसको दिखाता है, 1 को, 0 1 0 किसको दिखाता है, 2 को, 0 1 1 किसको दिखाता है, 3 को, 1 0 0 किसको दिखाता है, 4 को, 1 0 1 किसको दिखाता है, 5 को, 1 1 0 किसको दिखाता है, 6 को, सॉरी एक्सक्यूज मी, 1 1 1 किसको दिखाता है, 7 को। बस ये याद है, हो गया। 1 0 1 फिर से 5, 0 1 0 क्या है 2, 0 1 0 2, 1 0 1 5, ये रहा आंसर। यानी ये इतना बड़ा बाइनरी ये बन गया ऑक्टल। समझ में आया या नहीं आया, बस इतना सा, ठीक है। अरे सर फिर हेक्सा कैसे करेंगे, अरे भाई अभी बताते हैं ना, 0 0 0 0 होता है 0, 0 0 0 1 क्या होता है, ये तो मैंने अभी टेबल लिखवाया रखा है, उस टेबल में से मिला लेना, ठीक है। अभी टेबल जो लिखवाया, दोबारा से कोई नंबर लिख लेते हैं जो ऊपर था, 0 नहीं लिखते, 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1। अब इसे क्या करेंगे, हेक्सा कितना आता है ना, 4 बिट, पकड़ो 4 बिट, ठीक है। और ये रह गया, अब है तो भाई 3 बिट में 0 डाल दो ना। अब 0 0 1 क्या होता है, 1, वेरी गुड, तो ये हो गया 1, 0 1 0 1 0 1 0 1 5, वेरी गुड, 1 0 1 0 1 0 1 0 10, 1 0 0 1 9, 0 1 0 1 5,
और 10 तो होता नहीं, अबे तो मुझे भी पता है। ये किसमें कन्वर्ट हो गया? तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 3 के पेयर बनाने हैं, और हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए आपको 4 के पेयर बनाने हैं। बाकी आपका काम हो गया। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये कन्वर्जन हो गया, सीख लिया। बाकी इसे नोट करते ना, तभी समझ में आएगा। अब आपने बाइनरी से डेसिमल में आपको पहले ही बता चुका हूं, बाइनरी से ऑक्टल और हेक्सा मैंने अभी बता दिया, डेसिमल से सारे कन्वर्जन में आपको बता चुका हूं। अब हम आएंगे, ऑक्टल से डेसिमल हमारा कल हो गया था। अब आते हैं ऑक्टल से बाइनरी। ऑक्टल से बाइनरी, तो भैया ऑक्टल कोई नंबर सोचो, मान लो 7 2 4, क्लियर है? अब कुछ नहीं करना। 4 को कैसे लिखते हैं 3 बिट में? 4 को कैसे लिखते हैं बताओ? 100 और 2 को कैसे लिखते हैं 3 बिट में? 010 और 7 को कैसे लिखते हैं 111। हो गया। कितना आसान है, ऐसे हो रहा है नहीं हो रहा है? ऑक्टल से आपका बाइनरी हो गया। सर पॉइंट के बाद 3 2 भी है, अबे तो 3 को क्या लिखेंगे 011, 2 को क्या लिखेंगे 010, खत्म हो गया। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? अच्छा चलो सर ये तो समझ में आ गया। 7 2 4 पॉइंट, पहले पॉइंट हटा लेते हैं, बिना सिंपल करते हैं इसको, क्योंकि ये ऑक्टल में है। आप इसको हेक्सा में करके दिखाओ। हाँ तो ठीक है, कर लेंगे। तो वही 7 2 4 को सबसे पहले 4 को क्या लिखेंगे 100, 2 को क्या लिखेंगे 010 और 7 को क्या लिखेंगे 111। लिख लिया आपने, हर एक को 3 बिट में कन्वर्ट कर लिया। अब इसे 4 बिट ले लो। ये क्या है 1101 क्या होता है 1101, 1101 क्या होता है 13, और 010 क्या होता है 4। 13 को क्या लिखते हैं डी, तो 1D4 हो गया। सो ऑक्टल से हेक्सा की कहानी किससे होकर जाएगी बाइनरी से। ऑक्टल से हेक्सा की कहानी किससे होकर जाएगी बाइनरी से। ये समझ में आया? अब हेक्सा टू डेसिमल हम कल पढ़ चुके हैं, 16 से मल्टीप्लाई करके जो होता है। अब हेक्सा को कन्वर्ट किसमें करना है आपको बाइनरी में। कौन सी बड़ी तोप है बताओ? A B 4 C, भैया A B 4 C, C मतलब क्या था 12, C का मतलब 12। 12 को कैसे लिखते हैं 4 बिट में 1100। 4 को कैसे लिखते हैं 0100। B मतलब 11, 11 को कैसे लिखते हैं 1011, और 8 को कैसे लिखते हैं 10 1010। बन गया भैया। किसका करा हमने हेक्सा टू बाइनरी। सर ऑक्टल करना है, अबे भाई बाइनरी बना दिया, अब क्या करना होगा बताओ 3 बिट के पेयर बना दो, कर लो। सही है, अभी कुछ तो खुद भी करो, खुद इनोवेटिव बुद्धि चलाओ अपनी, है सारे समझदार बच्चे हो गए हो आजकल, ऑनलाइन सीख के बुद्धि चलाओ और इसको करके दिखाओ। ठीक है, तो होपफुली ये कन्वर्जन समझ में आ रहा है। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन पे। अभी तक हम जितने भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे किस में रिप्रेजेंट कर रहे थे उसके पॉजिटिव साइंस में। किस में कर रहे थे उसके पॉजिटिव साइन में। तो अब जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस में होगा नेगेटिव साइन का। पॉजिटिव को तो हम पढ़ चुके हैं, ये सारा पॉजिटिव कन्वर्जन। नेगेटिव किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है अब वो पढ़ना है। पॉजिटिव में एक रेंज वाला पॉइंट है जो रह गया था, तो मैं उसके लिए एग्जांपल बताना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे पूछूं 1 डिजिट के कितने नंबर होते हैं तो आप बोलोगे 9 होते हैं सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 तो हम ना पॉजिटिव ना नेगेटिव में काउंट करते हैं, तो पॉजिटिव में कितने 9, और 2 डिजिट के 99। ठीक है, 2 डिजिट तक जो जाते हैं 99 है 2 डिजिट के रेंज तक। तो क्या फॉर्मूला है 10 की पावर 1 -1, ये तो फॉर्मूला 10 की पावर 1 यानी 10 -1।
10 की पावर 2 माइनस 1, ये 99 के लिए 10 की पावर 3 माइनस 1। तो क्योंकि ये डेसिमल का लॉजिक था, यही लॉजिक हमने किस में अप्लाई कर दिया, बाइनरी में। 2 की पावर 2 सॉरी 1 माइनस 1 तो 1 ही है। और अगर हमें 2 बिट तक जाना है तो 2 की पावर 2 माइनस 1, 3 बिट तक जाना है तो 2 की पावर 3 माइनस 1, 10 बिट तक जाना है तो 2 की पावर 10 माइनस 1। समझ में आया नहीं आया? अब 2 की पावर 4 बिट की अगर मैं बात करूं, नहीं 2 की पावर 10 नहीं 8 सॉरी 8, 256 माइनस 1 255। इसलिए आपने देखा होगा जो कि बाइट है, जावा में हम लोग पढ़ते हैं, जब बाइट होता है उसमें सिर्फ एक बाइट स्टोरेज करते हैं, उसकी जो रेंज होती है वो -256 से लेकर पॉजिटिव के 255 तक होती है। क्यों? क्योंकि ये अगर मैं आपको बोलता हूं कि इंटीजर की रेंज बताओ, तो इंटीजर का कितना डेटा टाइप होता है बताओ? इंटीजर का होता है 4 बाइट। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में 8 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं? 8। तो अगर मैं आपका पूछा इंटीजर की रेंज बताओ, तो इंटीजर की रेंज क्या होगी बेटा? 2 की पावर 32 माइनस 1। समझ में? ये उसकी रेंज होगी पॉजिटिव तक। नेगेटिव में 2 की पावर 32 नेगेटिव तक, और 0 तो है ही बीच में। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी नंबर को हम नेगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे 3 तरीके हैं, एक तो साइन बिट को यूज करके, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो हम कॉर्नर में लगाते हैं उसको, एक है वंस कॉम्प्लीमेंट और एक है टूस कॉम्प्लीमेंट। इसको बताऊंगा, इसके बाद रूल्स को पढ़ेंगे और उसके बाद हम आज की वीडियो को रोक देंगे, समाप्त कर देंगे। तो अभी पॉज करो, नोट करो कितने। ओके, साइन इंटीजर्स को लिखने के 3 तरीके आपको बता रखे हैं। एक तो है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। सबसे सिंपल है आपका साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, और ये सारी स्कीम्स में द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज कॉल्ड अ साइन बिट, जो लेफ्ट वाली होती है मोस्टली। पहले वाले में तो वो मानी जाती है। जैसे मान लो 4 है, मैं सबसे पहली बात कर रहा हूं इसकी साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। मान लो 4 है, 4 को हम कैसे लिखते हैं? 1 0 0, ठीक है। डिपेंड करता है 8 बिट बोला है आपसे या 4 बिट बोला है। अगर 4 बिट बोला है तो ये है रिप्रेजेंटेशन 4 की। अगर 8 बिट बोला है तो 0 0 1 0 0 0 0 0, ये है रिप्रेजेंटेशन। ये 4 बिट और ये 8 बिट। इसका साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन अगर आपसे मांगे, आपसे साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन मांगे, तो आपको याद होना चाहिए कि कॉर्नर मोस्ट ये, अगर 4 बिट है तो ये, और ये है तो ये। अगर 0 है तो उसे पॉजिटिव मानेंगे, और अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो उसे नेगेटिव मानेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है 0, तो ये पॉजिटिव है। अगर यही -4 होता तो सेम 1 0 0 होता, बट यहाँ पे ये 1 होता, मोस्ट सिग्निफिकेंट फिट डिजिट। और अगर 8 बिट के लिए चाहिए होता तो 1 0 0 तो होता, 0 ये भी होता, 0 0 0, और लास्ट वाला 1 होता। तो उससे पता चल जाता है हमें कॉर्नर बिट से कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये है आपका साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। बट इसका एक ड्रॉबैक है। क्या? अगर मैं इसको 0 लिखूं तो 0 लिखने के 2 तरीके हैं भाई। पॉजिटिव 0 का 0 0 0 0 और 0 0 0 0, और अगर ऐसा लिख दिया तो भी गलत नहीं है, क्योंकि मैथ्स में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों 0 एक ही बात होती है। बट ये भी 0 को दिखा रहा है, ये भी 0 को दिखा रहा है, तो ये गलत है। नेगेटिव 0 या पॉजिटिव 0 दो होते हैं? नहीं। तो इस जगह पे ये रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाती है? फेल हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन पे। किस पे आते हैं? वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन पे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन भी उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि 4 है तो 4 को हम 1 0 0 लिखते हैं 0, तो ये 4 बिट का है। इसको कन्वर्ट कर दो 1 0 1 1, बस ये -4 हो गया। अगर 4 बिट की बात कर रहे हैं तो अब यही 8 बिट के लिए है तो 0 0 0 0, और -4 के लिए क्या आ जाएगा? 1 1 1 1 1 0 1 1। मतलब 1 की जगह 0 लिख दो, 0 की जगह क्या लिख दो? 1 लिख दो। ये आपका 0 कंप्लीट हो जाएगा। अगेन
जीरो को अगर आप ऐसे लिख रहे हो नॉर्मली पॉजिटिव जीरो, तो 8 बार जीरो, यहां पे 4 4 ऐसे लिख दो, और नेगेटिव लिख रहे हो तो 1 1 1 1 1 1 1 1 उसका 1 कॉम्प्लीमेंट। तो फिर जीरो को फिर से दो तरीके आगे लिखने के, तो वंस कॉम्प्लीमेंट भी यहाँ पे क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। फर्स्ट वाले में एक और 7 बिट में था कि वहां पॉजिटिव नंबर को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, नेगेटिव को अलग से, वही इसमें भी था। तो फिर वो आए टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड पे। किस पे आए, टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड पे। अब टूस कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, टूस कॉम्प्लीमेंट ड्राइव हुआ है वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से, कि आप किसी भी नंबर का पहले क्या करो, वंस कॉम्प्लीमेंट और उसमें 1 ऐड कर दो। क्या करना है, किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट करना है और 1 उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। मान लेते हैं आपका नंबर है 7, तो 7 को लिख सकते हैं 1 1 1 0 0 0 0 0। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 1 1 1 1 0 0 0। ठीक है, इसमें 1 ऐड कर दो तो क्या हो गया, 1 0 0 1 1 1 1 1, और ये क्या है, -7। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, -7 का रिप्रेजेंटेशन। कुछ नहीं करना, आपको वो नंबर को क्या करना है, आपको उस नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट लिखना है और 1 उसमें ऐड कर देना है। इसका एक और मेथड है, वो क्या कहता है, वो कहता है जब तक उसको पहला 1 ना मिल जाए, क्या कहता है, पहला 1, तब तक डिजिट उतारो। अब ये तो पहले नंबर पे 1 मिल गया ऐसे, मतलब अगर मैं इसमें आपकी बात बोलूं तो 1 1 1 0 0 0 0 0 ये था। अब पहले नंबर 1 था, तो इसको उतार दो एज इट इज और बाकी को इन्वर्ट कर दो, उल्टा कर दो, तो एक ही स्टेप में निकल आएगा। ये है टूस कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट। दोबारा बता रहा हूं, ये आया समझ में, थोड़ा थोड़ा नहीं आया हुआ है ना। तो इसको मान लो जैसे पहले ये समझ में आया, इसको रब करता हूं, वंस कॉम्प्लीमेंट एक और नंबर का निकालते हैं, मान ले। ओके, 6 के लिए एक बार और करते हैं। 6 का क्या होता है, 0 1 1 0 0 0 0 0। ठीक है, तो करना है क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट लिखना है 1 1 1 0, ओ सॉरी 1 1 0 0 1, और लास्ट में क्या करना है, 1 ऐड कर देना है। यही बताया था अभी। ठीक है, जब आपके पास ये आएगा, ये आपके -6 आ गया, और डायरेक्ट कैसे करना, 0 0 0 0 0 1 1 0। इसमें जब आप ऐड करोगे तो मैंने क्या बोला, इन दोनों को सेम रखो, जब पहला बार मिल जाओ बाकी सबको क्या कर दो, पलट दो। ये मिल गया। सो आज हमने जो लास्ट सा सीखा है वो है टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कल हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे। ठीक है, और इसमें जो 2-4 चीजें और रह गई हैं फर्स्ट चैप्टर में, वो तो एक पार्ट और आएगा और आपका फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम क्लास 11 कंप्यूटर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर आएगा आपका हार्डवेयर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवन फॉर क्लास 12। ठीक है, तो प्लीज पॉज करिए और नोट करिए।